सभी मेरे प्यारे दोस्तों को राम राम। आज हम जानेंगे अगियारी क्या होती है, अगियारी कैसे की जाती है, अगियारी पर कुलदेवी देवता को आहुतियाँ कैसे देना है, ग्राम देवता को कैसे आहुतियाँ देना है और अपने इष्ट को आहुतियाँ किस प्रकार दी जाती है अगियारी पर, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगियारी क्या होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगियारी गाय के कंडा यानी गाय के गोबर को चपटा करके उसे सुखाया जाता है। उसके ऊपर जो आहुतियाँ आप देंगे उसे ही अगियारी कहते हैं। अगियारी वो नहीं है जिसे लकड़ी पे आहुतियाँ देना और स्वाहा कह देना, वो अगियारी नहीं है। अगियारी में स्वाहा शब्द का उपयोग नहीं होता है। गाय के गोबर का चपटा करके जो धूप में सुखा लिया जाता हो और उसे कंडा कहते हैं, कंडे पे आग लगा के जो आहुतियाँ दी जाती है उसे ही अगियारी कहते हैं। अगियारी के विषय में आप समझ गए। अब अगियारी दी कैसे जाती है ये समझेंगे हम अगियारी पे सबसे पहली आहुति अपने घर की कुलदेवी या कुलदेवता की देनी चाहिए। अब कुलदेवी और कुलदेवता ये दो विषय हो गए। अब हम कुलदेवी हैं तो शुक्रवार को आहुति देना स्टार्ट करेंगे और कुलदेवता हैं तो सोमवार को स्टार्ट करेंगे। अब जिस व्यक्ति के घर में कुलदेवता अगुवान हो, जैसे कई लोग हैं उनके घर में कुलदेवता अगुवान होते हैं और कई लोगों के घर में कुलदेवी अगुवान होती है। अगुवान यानी प्रथम देवता, उसे अगुवान कहते हैं। जब आपके घर में अगुवान है तो आप सोमवार को आहुतियाँ देना स्टार्ट करेंगे और जब आपके घर में कुलदेवी है तो शुक्रवार को आहुतियाँ देना स्टार्ट करेंगे। और इस अगियारी देने से हमें लाभ क्या होगा, ये देखिए। ये सबसे पहला आदमी यही सोचता है कि अगियारी देने से हमें क्या लाभ। तो भाइयों, लाभ इतना लाभ है इसमें कि इसे बता पाना किसी भी मनुष्य के बस में नहीं है कि लाभ कितना है इसका। आप एक बार अगियारी देना शुरू करें और उसके बाद आप स्वयं जान जाएंगे कि इसका लाभ कितना है। क्योंकि जब हमारे ऊपर किसी भी तंत्र बाधा हो तो उस समय भी कुलदेवी देवता ही उसका कारण होते हैं। हमारे घर के कुलदेवी देवता प्रसन्न हैं तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना नहीं चलेगा। किसी भी हाल में सामने वाले व्यक्ति के पास चाहे कितना भी बड़ा देवी या देवता हो, वो तंत्र काम ही नहीं करेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपके घर के जो मालिक हैं कुलदेवी देवता वो प्रसन्न हैं और उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है अगियारी, और कोई उपाय नहीं है उनका प्रसन्न करने का। कई लोग तो कुछ भी कह देते हैं, ये मंत्र जपना है तो कुलदेवी दर्शन दे देगी, यहाँ 5 नारियल बांध दीजिए कुलदेवी दर्शन दे देगी। तो दर्शन कुलदेवी नहीं देती हैं। जब तक आप अगियारी नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे तो आप मेवा कैसे खा लेंगे। ये 5 नारियल देने से आप मेवा खा लेंगे, पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज पहले
शुक्रवार को और सोमवार को नहाने के बाद तुरंत अगियारे दिया करते थे, और आज हम भूल गए। हम आज अगरबत्ती दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं अगरबत्ती 2, और मांग रहे हैं 10 अगरबत्ती का लाभ। तो कैसे होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं उसमें। तो हमें अपने इष्ट देवता को, कुल देवताओं, ग्राम देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा। प्रसन्न करने का एक उपाय अगियारी मात्र है, और कुछ भी नहीं। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए सबसे पहले। और अगियारी, अब विषय पे आते हैं। अगियारी में क्या देना चाहिए? अगियारी में आप सबसे पहले धूप ले लें। मार्केट से बना बनाया धूप भी मिल जाता है। धूप में आपको मिलाना क्या है, अपने पास से बना बनाया लीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। बना बनाया हुआ धूप में आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपको मार्केट से धूप ले लेना बना बनाया, उसके अंदर देसी गाय का घी डालना है आपको। 250 ग्राम, आप 250 ग्राम का बना लीजिए, ज़्यादा नहीं, 250 ग्राम का। क्योंकि बहुत कम लगता है अगियारी में आहुतियाँ, ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है। तो आप 250 ग्राम मार्केट से आहुतियाँ लाएंगे। उसमें जो हम लोग चमचे से खाते हैं, उस चमचे से 5 चम्मच घी डाल दीजिए उसके अंदर। उसके अंदर पंचमेवा डाल दीजिए आप। और उसके बाद उसमें जायफल जो होते हैं, जो देखिए देवी देवता को उसकी बलि भी दी जाती है जायफल की। तंत्र में सबसे अधिक जायफल ही चलता है। जायफल कूट करके डाल देना उसमें अंदर, जायफल कूट करके डाल दीजिए। और बाकी उसमें डालने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ऑलरेडी सब बना बनाया हुआ आता है, तो उसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको अभी देखिए, हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। आपको ये लावा है, इसके अंदर लावा है, इसके अंदर ये जायफल है, ये मदार के फूल हैं इसके अंदर, और पंचमेवा भी है, जिसे कूट लिया गया है। आपको शायद वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, एकदम बारीक कूट लिया गया है। क्योंकि अगियारी बहुत ज़्यादा आहुतियाँ देने के लिए जगह, जैसे कि हवन कुंड में बहुत जगह रहता है, वैसे अगियारी में जगह नहीं रहता। जगह अगियारी छोटे से जगह में करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो जल जाएगा। और बड़ा बड़ा करने के लिए आपको बड़ा कंडा की ज़रूरत पड़ेगी, उबला बड़ा लेना पड़ेगा, बड़ा एरिया लगेगा उसमें। तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा आहुति देंगे, अगियारी देंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं। आप थोड़ा दें उनको, लेकिन हर शुक्रवार और हर सोमवार को दें। थोड़ा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको देना है। ये आप एक नियम बना लीजिए। ऐसे आप 21 दिन या 11 दिन जब हो जाए, तो आप स्वयं चमत्कार देख लेंगे कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है। ये किसी को पूछने की, किसी से और कहीं से जानकारी लेने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी घर की कुल देवी देवता जो भी होंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे। अब विषय ये आता है कि अब हम कुल देवी देवता को तो भूल गए हैं। हमारे पूर्वज पूजा करते थे और हमें पता नहीं। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारी कुल देवी देवता कौन है? कई बार क्या होता है, कुछ लोग हैं जिनके पूर्वज पूजा करते हैं, वो गुजर गए, चले गए, स्वर्गवास हो गया, और उसके बाद हमें पता ही नहीं रहता है। तो उसके लिए हम एक ही जगह को उबला को रखेंगे, जला देंगे। जलाना आपको कपूर से ही है, ये ध्यान रखिएगा। कपूर पे से जला लें और एक ही जगह अगियारी दें। और वो अगियारी देते समय आप ये कह दें अपने कुल देवता को कि मैं फलाना नाम है, मेरा फलाना गोत्र है, पिताजी का नाम ले लें, और अपने घर के कुल देवी देवता को ध्यान करते रहें। मतलब अपने मन में याद करें कि हमारे घर की जो भी कुल देवी कुल देवता है, वो इस दी हुई अगियारी को ग्रहण करें और प्रसन्न हो और मुझे दर्शन दें। आप 11 दिन करना है आपको 11 दिन अकेले सोना है।
अकेले वहाँ उस कमरे में कोई भी ना हो, या छत पे सोते हो तो छत पे अकेले ही सोएं, और कोई है तो वहाँ से दूर हट जाए थोड़ा, क्योंकि 11 दिन में आपकी कुल देवी देवता को दर्शन देना ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूर्वज भी कहते थे और आज के लोग कर भी रहे हैं। ये क्योंकि ये शास्त्र में तो है नहीं, इसके विषय में शास्त्र में तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने बताया है, कई लोग प्रश्न जा इसमें इस जानकारी से लाभ हुआ है कई लोगों को, तो इसलिए हमने यूट्यूब पे भी डाल दिया, क्योंकि बाकी सबको लाभ होनी चाहिए। कई कई लोगों के घर में उनके कुल देवी देवता नाराज हैं, उनके पितृ नाराज हैं, तो इस अगियारी से सब प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं है कि कुल देवी देवता के लिए अलग अगियारी होगा और पितरों के लिए अलग होगा अगियारी, ऐसा नहीं। इसी अगियारी से कुल देवी देवता एक बार प्रसन्न हो गए तो पितृ अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये नहीं है कि आपको पितरों के लिए अलग से कोई उपाय करना होगा, नहीं। इसी अगियारी से सारे आपके कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ग्राम देवता के लिए आपको भी अगियारी देना होगा। तो एक बगल में उबला का कंडा रखेंगे और उसके ऊपर ग्राम देवता को अगियारी दे देंगे। अगर जो आपके गांव में ग्राम देवता हो तो उनके नाम से दीजिए, पता हो तो आपको, नहीं तो ग्राम देवता के नाम से, ग्राम देवता आप प्रसन्न हो मेरी अगियारी से, कह के डाल दें अगियारी, आहुतियाँ डाल दें। ग्राम देवता में नगर के डी होते हैं, शायर की भवानी होती है, शायरी माता, जिसे चमरिया माता भी कहते हैं। वो हमारे गांव के रक्षक, एक बाउंड्री, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, हाँ बाउंड्री है वो। उन्हीं के अंदर वो बाउंड्री का रेखा जो होता है, उसी गेट पे जो खड़े रहते हैं वो शायर की चमरिया यानी शायरी माता होती हैं। उन्हें भी आगियारी दे दें। शीतला को भी आगियारी देना होता है। नगर के भैरव होते हैं, उन्हें आगियारी दी जाती है। और आपके अन्य, देखिए इतना दो तो देवी देवता होते ही हैं, लेकिन आपके नगर में कौन से देवी हैं, कौन से देवता हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर जो नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें ग्राम देवता के नाम से आगियारी दे दें, वो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको दर्शन देंगे और उसके अपने विषय में जानकारी भी देंगे आपको। और आप कभी परेशान होंगे तो आपके कार्य भी करेंगे, क्योंकि ग्राम देवता और कुल देवी देवता ये भोग से ही प्रसन्न होते हैं। इन्हें प्रसन्न होना, अन्य कोई रास्ता नहीं प्रसन्न होने के लिए, सिर्फ आप आगियारी देंगे ये प्रसन्न हो जाएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपको आपका कार्य भी सिद्ध करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करते हैं ये। अब विषय है कि आगियारी किस उंगली से देना है। आगियारी किस उंगली से देना है, ये सबसे बड़ी तरीका है इसमें, क्योंकि हर देवता को आहुतियाँ देने के लिए उसमें विधान बताया गया है। जैसे भी कुल देवी देवता को भी विधान है एक, कि 3 उंगली से ही आहुतियाँ देनी है। आपको 5 आहुतियाँ नहीं तो 7 आहुतियाँ देनी होती हैं। अब जब आहुतियाँ आप दे लेंगे तो ग्लास में पानी रखिए, उसको 5 बार एंटी क्लॉकवाइज और 5 बार क्लॉकवाइज पानी को घुमाना है, ज़मीन पे छोड़ देना है, और वो उसी पानी जहाँ छोड़े होंगे पानी आप, वहाँ से उंगली से, जिस उंगली से आप आगियारे दिए हैं उसी 2 उंगली उस पानी में डिप करना है, ज़मीन पे गिरा हुआ, और माथे पे लगा लेना है आपको। इसी तरह आप 11 दिन करें या 21 दिन करें, करना तो आपको बहुत दिन है, आप जब तक हैं दुनिया में तब तक करें और लाभ होगा। लेकिन कम से कम आपको 11 बार या 21 बार करना ही होगा, तब जाके आपके देवी देवता दर्शन देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और आपका
हर कार्य करेंगे, वो कार्य किसी भी प्रकार का हो। ये नहीं कि जो पॉसिबल ना हो वो कार्य करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन जो उन देवी देवता के अंदर पॉसिबल हो वो सारे कार्य करेंगे आपके। आपको हर क्षेत्र से सुरक्षा करेंगे, शत्रु से भी सुरक्षा करेंगे आपका। आप कुल देवी देवता को भूलिए मत, आप दर्शन करिए। और जहाँ उनका किला है, जहाँ उनकी देवल है, थान, कई जगह कुल देवी देवता का थान होता है, कई जगह किला होता है उनका, वहाँ जाके वर्ष में एक बार दर्शन जरूर करें। आप दर्शन करना चाहिए। आपके परिवार में जितने लोग हैं उनको भी दर्शन कराइए आप, और सदा खुश रहिए, मस्त रहिएगा। सीताराम। और इस विषय में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी जानकारी हो और वो भी अपने घर के कुल देवी देवता को अगियारी से भोग देना सीख जाएं। और धर्म से जुड़ी किसी भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। सीताराम।